हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा छठी की पुस्तक कला सेतु से अध्याय 2 को पढ़ेंगे, जिसके अंदर आकृतियाँ एवं आकार के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। आकृतियाँ एवं आकार किसी भी वस्तु की बाहरी बनावट, जैसे ये घन है, घनाकार आकृति है, इसकी बाहरी बनावट किसी भी वस्तु की बाहरी बनावट को आकृति अथवा शेप कहा जाता है। किसी भी वस्तु की लंबाई और चौड़ाई वाली बिल्कुल बाहरी रेखाओं को मिलाने से, बिल्कुल जो ये बाहर वाली रेखाएं हैं, इनको मिलाने से जो आकृति मिलती है उसी को हम शेप कहते हैं। इसमें वस्तु की लंबाई और चौड़ाई होती है। इसके बाद बात आती है आकार की। आकृति से ही आकार बनता है। जैसे वर्ग से ये वर्गाकार आकार बन गया, यहाँ आयत से ये बेलनाकार बन गया, त्रिभुज से शंकुआकार। आकार के अंदर लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ उसकी गहराई, वस्तु की गहराई, ऊंचाई आदि को भी नापा जाता है। जैसे वृत्त से गोलाकार आकृति बन गई, तो ये बात ध्यान रखने लायक है कि आकृति से आकार बनता है। जो हमारे आसपास वस्तुएं होती हैं उन सब की आकृतियां अलग अलग होती हैं और इन्हीं आकृतियों से उनके मूल आकार बनते हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसे कि वर्ग से घनाकार, आयत से बेलनाकार, त्रिभुज से शंकुआकार और वृत्त से गोलाकार। अब हम देखते हैं यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं। हमें इनकी आकृति की पहचान करनी है और उसका आकार लिखना है। जैसे यहाँ जो सबसे पहले है वो हम देखेंगे, जो ये एक वृत्त बना हुआ है और इसकी आकृति लिखनी है हमें। यहाँ पर ये वृत्त है और जो 3 नंबर जो ये मैंने लिखा है पेंसिल से, ये जो 3 नंबर है त्रिभुज की आकृति है। यहाँ पर ये आयत है, इसको देखेंगे तो जब हम इसकी बाहरी रेखाओं को मिला देंगे तो ये आयत बन जाएगी। ऐसे ही जो ये है ये शंकुआकार आकार है, यहाँ पर हमें आकार लिखना है। फिर ये जो है ये है गोलाकार और ये नंबर 3 ये बेलनाकार, घनाकार, घनाभ। आकृति और आकार के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आकार के अंदर गहराई भी होती है और आकृति के अंदर किसी भी वस्तु की सिर्फ बाहरी रेखाओं को मिलाया जाता है तो वो आकृति बन जाती है। जैसे ये बेलन है, बेलन की बाहरी रेखाओं को मिलाएंगे तो क्या बनेगी? आयत। इस बेलनाकार की आकृति आयत है और आकार बेलन का है। ऐसे ही हम आगे देखते हैं, यहाँ पर आकृति और आकारों की अवलोकन करें और आकृति से आकार की संरचना तथा उनका वस्तु चित्रण सीखें। अपने आसपास कक्षा, स्कूल व घर में आप बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। नीचे दी गई तालिका अनुसार उनका नाम लिखें। यहाँ पर तो आपको वस्तु का नाम लिखना है, फिर वस्तु की आकृति और फिर वस्तु का आकार। जैसे सबसे पहले ये एक डिब्बा है, एक बॉक्स है ये, तो ये क्या है? बॉक्स। इसको जब हम सामने से देखेंगे तो वर्ग की आकृति नजर आएगी और जब हम इसके आकार की बात करेंगे तो ये घनाकार हो जाएगा। अब हमने लिया मग। मग की आकृति कैसी है? सामने से देखा, इसको बिल्कुल सामने से, आयत, और इसका आकार जो है वो है बेलनाकार। ऐसे ही कीप। कीप को जब हमने सामने से देखा तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। यहाँ से इसकी बाहरी रेखाओं को मिलाएंगे, जब बाहरी रेखाओं को मिलाया तो ये बन गई त्रिभुज और इसका आकार है शंकु के आकार की है ये। जैसे कीप होती है ना, या फिर आप आइसक्रीम खाते हो, उसका जो कोन होता है वो भी शंकु आकार होता है। इसके बाद है फुटबॉल। फुटबॉल की जो आकृति है वो है वृत्त की और इसका आकार है गोलाकार, क्योंकि फुटबॉल को हम चाहे किसी भी तरफ से देख ले, वहीं से हमें क्या नजर आएगा? एक गोला नजर आएगा, सर्कल नजर आएगा, वृत्त नजर आएगा। पेन जो हम यूज करते हैं, पेन, उसकी जब आप बाहरी रेखाओं को मिलाएंगे तो पेन है या पेंसिल है वो आयत नजर आएगी और उसका आकार हो जाएगा बेलनाकार। ऐसे ही रबड़ है, आयत है,
और उसका जो आकार है वो घनाभ का। जब हम उसको चारों तरफ से घूम के देखेंगे तो हमें आयत नजर आएगी, और ऊपर से देखेंगे तो हमें वर्ग नजर आएगा, तो वो घनाभ की आकृति हो जाती है। अब आगे अपने आसपास की वस्तुओं देखें और उनके चारों आकार के चित्र बनाने का अभ्यास करें। इसके बाद हम देखते हैं मूल आकारों पर आधारित छाया प्रकाश के साथ वस्तु चित्र। ये कुछ यहाँ पर आकृति दी गई है, आकार दिए गए हैं, इनको देखना है और ये देखना है कि यहाँ पर छाया किधर और प्रकाश किधर, रोशनी एकदम से किधर पड़ रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर, और इनको देख करके यहाँ पर हमें इनका अभ्यास करना है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आकृति और आकार के बारे में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, किसी भी वस्तु की बाहरी बनावट को आकृति अथवा शेप कहा जाता है। किसी भी वस्तु की लंबाई और चौड़ाई वाली बिल्कुल बाहरी रेखाओं को मिलाने पर हमें वस्तु की आकृति का पता चलता है। लेकिन जब बात आती है आकार की, तो इसमें वस्तु की लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई अथवा गहराई को भी शामिल किया जाता है। आकृति से ही आकार बनता है। वर्ग से घनाकार, आयत से बेलनाकार, त्रिभुज से शंक्वाकार, वृत्त से गोलाकार आदि। धन्यवाद।